या वेरी गुड इवनिंग गाइस। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। जस्ट वी आर अबाउट टू स्टार्ट द वेबिनार इन जस्ट 1 मिनट। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी यहाँ पे जूम पार्टनर्स कनेक्टेड है, फटाफट आप सभी वीडियो ऑन कर सकते हो फटाफट। या वीडियो ऑन करके बैठ गया प्रॉपरली। जस्ट वी आर अबाउट टू स्टार्ट द मीटिंग। अगर आप सभी इस वेबिनार के अंदर एक्टिव हो ना, प्रॉपर तरीके से जो या टाइप वन कर दे। अगर आप सभी रेडी हो वेबिनार के लिए तो टाइप वन कर दे फटाफट। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो वेरी गुड इवनिंग गाइस, दिस साइड साहिल। आई होप सो मेरी ऑडियो एंड वीडियो आप सभी के पास क्लियर आ रही होगी। अगर क्लियर आ रही है, टाइप टू कर सकते हो चैट बॉक्स के अंदर फटाफट। ठीक है, चैट बॉक्स के अंदर आप सभी टाइप टू कर सकते हो अगर मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है आप सभी को तो। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। चलो, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, चैट बॉक्स के अंदर टाइप करके बताया आप सभी कौन से लेवल पे वर्कआउट कर रहे हो। राइट नाउ आप सभी कौन से लेवल्स पे वर्क कर रहे हो, फटाफट चैट बॉक्स के अंदर टाइप करके बताएं। ओके, एज यू नो कि आज आखिरी दिन है क्लोजिंग की। राइट, तो आई वाज लिटिल बिट बिजी, सो वेबिनार को स्टार्ट करने में थोड़ी बहुत देर होगी। राइट, ओके। असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, एएस, एएस, मैक्स टू मैक्स पर्सन यहाँ पे एएस बैठे हैं। राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। चलो एक बार स्माइल कर दो यार। ठीक है, वेबिनार के अंदर बैठे हो, फॉरएवर के अंदर बैठे हो, टू सीसी करके बैठे हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो आप। राइट, तो स्माइल तो बनता है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। मीटिंग इज गोइंग टू बी लाइक शॉर्ट एंड सिंपल। बहुत कुछ सीखोगे आप, बहुत कुछ जानोगे इस मीटिंग के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि इस मीटिंग के अंदर बहुत कुछ सीख के इंप्लीमेंट करके बढ़िया रिजल्ट निकालना ना, तो अपनी फटाफट डायरी पेन निकाल लेना। विदाउट अ टाइम वेस्ट हम डायरेक्टली टॉपिक पे जाएंगे आज। ठीक है, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस साइड साहिल, मेरा नाम साहिल है। ठीक है, एंड आई एम फ्रॉम कर्नाटका। एंड मैं एट द लेवल पे वर्क कर रहा हूँ प्रेजेंटली। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हाउ टू डू 2 4 cc ऑन योर डायरेक्ट। राइट, यही टॉपिक है। 4 cc कैसे करना है अपने डायरेक्ट पे। राइट, तो सिंपल एज दैट, मैं सभी से क्वेश्चन करूंगा चैट बॉक्स के अंदर।
या ऑलराइट गाइस, राइट, आई थिंक सो थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू है मेरे साइड से, ठीक है, तो इग्नोर फॉर दैट, ठीक है। एंड हम टॉपिक पे थे, हम डिस्कस करने वाले हैं इस मीटिंग के अंदर, लाइक डायरेक्ट पे 4 सीसी कैसे करना है, राइट। मैं आप सभी से क्वेश्चन पे पूछने वाला था, दैट इज अभी सिंपल एज इट 4 सीसी डायरेक्ट पे करने के लिए प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, राइट। अगर आपको 4 सीसी डायरेक्ट पे करना है, या 6 सीसी करनी है, 10 सीसी करनी है, सुपरवाइजर करना है, मैनेजर करना है, शुरुआत कहाँ से होती है? या रितु ने बहुत करेक्ट आंसर दिया चैट बॉक्स के अंदर, आई एम लाइकिंग योर आंसर, ठीक है। फटाफट चैट बॉक्स के अंदर भरा दे आंसर अपना, ठीक है। कोई टाइप कर रहा है डे 1, कोई टाइप कर रहा है लीड्स, कॉलिंग, एक्शंस, कॉलिंग, बिगिनर्स, एनरोलमेंट्स। ओके, बिगिनर्स, कॉलिंग, क्लोजिंग, इनविटेशन। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ओके। तो हम आज इस मीटिंग के अंदर स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बात करने की कोशिश करेंगे, राइट। सिंपल एज दैट, आपको 4 सीसी करनी है ना, शुरुआत होती है क्लोजिंग से, राइट, एंड एंड होती है क्लोजिंग से, मीन्स शुरुआत होती है कॉलिंग से, एंड होती है कहाँ पे? क्लोजिंग से। अब मान के चलो आपने 10 नोस कस्टमर्स लाए, लेकिन एक भी आपने कन्वर्ट नहीं किया, क्या वो सीसी काउंट होगी? सिंपल एज इट, नहीं होगी ना काउंट। अब आप ये तो नहीं बोल सकते भाई हमने तो 10 नोस ला के रखे, राइट, हमारी तो सीसी हुई नहीं। ये तो नहीं बोल सकते कंपनी को भाई हमने 10 नोट्स लाए थे, अब इतना 2 सीसी करवा दो, हमारी आईडी पे करवा दो फटाफट। ये थोड़ी बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो हर एक सिंपल एज दैट, हर एक नोट जब कन्वर्ट होता है तभी हमारी सीसी काउंट होती है, इतना सिंपल आपको पता है, राइट। तो आज हम इस मीटिंग के अंदर क्लोजिंग्स के रिगार्डिंग, एंड उसके साथ साथ क्या हाइप देनी है, क्या अर्जेंसी देनी है, एंड क्या ऐसे क्वेश्चंस है जो हमें पूछना है एक्चुअली पर्सन के साथ, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या आप सभी रेडी हो? क्या आप सभी रेडी हो? यू नो वेल कि यार आज की डेट के अंदर क्लोजिंग का आखिरी डेट है 31 दिसंबर, मीन 31 जनवरी, आखिरी आज, ठीक है। तो सिंपल है, मैंने अपना बिजी शेड्यूल निकाल के, अभी मैं क्लोजिंग में था, ठीक है, मैंने क्लोजिंग छोड़ के आज सभी के लिए ना मीटिंग लगा रहा हूँ, राइट। तो आओ, ऑब्वियसली आप सभी को इस चीज की कदर करनी पड़ेगी, एंड आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, एंड आज इस वेबिनार के अंदर वही सिखाऊंगा जिससे मैं आज प्रेजेंटली क्लोजिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो टॉपिक लिख ले, हाउ टू डू 4 सीसी ऑन डायरेक्ट बाय एमडी साहिल सर, बाय एमडी साहिल सर। वही कंटेंट सिखाऊंगा जो मैं पर्सनली अपनी टीम को सिखाता हूँ, वही सब चीजें बताने वाला हूँ, वही सब स्ट्रैटेजीज। ओके, अब लिख ले इनविटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनविटेशन, मैं आपको इनविटेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन इनविटेशन के अंदर क्या चीजें यूज करनी है, क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है, सो दैट वो बंदा मैसेज नहीं भेजता, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। पहले तो लिख ले इनविटेशन, सब टॉपिक। ओके, इतना सारे लोगों को पता है, जितने भी यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, आप सभी को कॉलिंग करनी पड़ेगी, लिस्ट लेके बैठना पड़ेगा। आपने जब कॉल लगाया सामने वाले बंदे को, आपने कॉल लगा के पूछा कि भाई हम इससे बात हो रही है, उसने बोला कि हाँ जी मेरी ये बात है, ठीक है। तो उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन बात आती है कैसे वीडियो की हाइप देनी है, कैसे वो बंदा एनरोलमेंट का वीडियो देखे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डे 1 पे काम कर रहा है, वो डे 1 की कैसे हाइप देनी है, एक्चुअली हमें उस चीज के बारे में फोकस करना जरूरी है, ठीक है। आप सभी एक लाइन लिखे, 95% 95% ऑडियंस जो हमारी आती है, वो हमारे सेशंस जो हम उसको सेंड करते हैं, जो हम वीडियोस देखते हैं, 95% लोग ना आधा अधूरा देख के छोड़ देते हैं, इसलिए उनको काम समझ नहीं आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। कौन कौन अग्री करता है? टाइप 2 कर दे, अगर अग्री करते हो तो टाइप 2 कर दे फटाफट। अग्री करते हो, टाइप 2, ठीक है। ओके, तो 95% जो हमारी ऑडियंस होती है, वो क्या करती है, हमारा जो वीडियो है, ठीक है, जो हम कंटेंट भेजते हैं, वो एक्चुअली देखते नहीं है, इसलिए वो पर्सन ना फर्दर प्रोसेस होता नहीं है कई बार, ठीक है। तो आज इस वेबिनार के अंदर अभी जो मैं कंटेंट बताने जा रहा हूँ, अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो हो सकता है आपका रेशियो ना बढ़ जाए, 100% नहीं बोलूंगा, लेकिन आपका रेशियो ना बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं मेनली हम कंटेंट पे। अब जब पर्सन पूछता है, ठीक है, सिंपल एज इट, लाइक आपने इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं, मेरा नाम ये है एंड मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, एंड हमारा एक ब्रांड है द नेम गेम चेंजर 23, उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, राइट। तो उसको वहाँ पे मेनली क्लियर करो। पहला, ब्रदर देखो सिंपल है, हमारा इंट्रोडक्शन के सब पार्ट पे आपको नीचे लिखना है, ब्रदर सिंपल है, हमारा दो बेसिक काम होता है। पहला है, पहला है कॉलिंग,
एंड दूसरा है रिक्रूटमेंट। पहला है कॉलिंग, दूसरा है रिक्रूटमेंट। कोई लंबी चौड़ी इन्विटेशन नहीं करनी है। अगर मैं अपनी इन्विटेशन का ड्यूरेशन बताऊं, सिर्फ 2 मिनट का होता है, सिर्फ 2 मिनट बात कर। पहला है कॉलिंग एंड दूसरा है रिक्रूटमेंट। ठीक है, वीडियो की कैसी हाइप देनी है वो बता रहा हूं, तो पॉइंट टू पॉइंट लिखना। पहला है कॉलिंग एंड दूसरी है रिक्रूटमेंट। अब कॉलिंग के अंदर क्या होता है, आपको एक लिस्ट दी जाती है, ठीक है, आपको कॉलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। एंड रिक्रूटमेंट का, एंड दूसरी बात है रिक्रूटमेंट, वही इनविटेशन लिखा रहा हूँ मनीषा, आपको वही लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लिखने में फोकस करें। दूसरा है रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट के अंदर हमारे बड़े सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके लिए आपको ना पर्सन को हायर करना पड़ेगा। वो कैसे करना है, क्या काम करना है, ठीक है, सब चीजें आपको डिटेल में बताया जाएगा, सब चीजें डिटेल में बताया जाएगा। अब बड़े सारे पर्सन ना सोचते हैं यार कॉल करना पड़ेगा, कॉलिंग करनी पड़ेगी, राइट। अब बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्स देना बंद करते हैं। इसलिए आपको ये चीज बोलना है, तो सर कॉलिंग के अलावा मीन्स अगर आपको कुछ समझ नहीं आता ना इस प्लेटफॉर्म के अंदर, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला बेसिक वर्क है हमारा कॉलिंग, दूसरा है रिक्रूटमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट के अंदर पर्सन को हायर करना पड़ेगा। ब्रदर सिंपल है, हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम प्रमोशन से लेके रील्स मैनेजमेंट, ठीक है, कैनवा डिजाइनिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एचआर रिक्रूटमेंट, आप कुछ भी बोल सकते हो। हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट होते हैं, आपको सब चीजों के बारे में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, आपको सब चीजों के बारे में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है ना, तो आपको कॉलिंग की जॉब दे, जिसमें आपकी इनकम रहेगी 12,000 15,000, आप बोल सकते हो। जिसमें आपकी इनकम रहेगी 12,000 से लेके 15,000, यू कैन टेल, ठीक है, क्लियर हो। अब देखो इनविटेशन के अंदर आपको ये वाली पॉइंट जैसे ही आप पर्सन को बताते हो, तो सामने वाला जो पर्सन होता है, जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, तो वो क्या है, उसका एक डाउट होता है कि भाई काम क्या करना पड़ेगा, वो यहाँ पे ना क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब उसको क्या करना है, आगे की बात बतानी है। अब इस सारे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ब्रदर मैं आपको ऑन दी कॉल 1 मिनट के अंदर समझा नहीं सकता, 1 मिनट के अंदर मैं आपको ऑन दी कॉल समझा नहीं सकता, पॉसिबल मेरे लिए नहीं है ना आपके लिए, ठीक है, ना मेरे लिए ना आपके लिए। अब उसके लिए राइट नाउ शार्प 3 बजे या 4 बजे 5 बजे, जब भी आप इन्विटेशन कर रहे हो, शार्प एक 5 से 8 मिनट के बीच में एक लाइव प्रीमियर हमारा यूट्यूब पे चलने वाला है। 5 से 8 मिनट के लिए एक लाइव प्रीमियर चलने वाला है, जिसके लिए मेरे पास स्लॉट्स है सिर्फ 2, ठीक है। पर्सन है 50, स्लॉट्स है सिर्फ 2, पर्सन है सिर्फ 50, ठीक है। उसमें आपको बताया जाएगा क्या काम है एंड काम को कैसे स्टार्ट करना है। बड़ा स्वीट एंड सिंपल। देखो कोई महाभारत रामायण नहीं बतानी इन्विटेशन के अंदर। बड़े सारे लोग ना स्टार्ट कर देते हैं, हमारा काम ना, ठीक है, मार्केटिंग प्लान समझाना पड़ेगा, ठीक है, हाँ हमारे लेवल्स होते हैं, हम फॉरएवर के साथ कनेक्टेड, कुछ नहीं बोलना है। जितना बोला, हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को मैसेज लाना, उसका मैसेज आए हमारे पास, दैट्स ऑल, ठीक है, स्वीट एंड सिंपल। जितना टाइम दोगे उतना सामने वाला पर्सन आपकी कदर नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपके साथ यहाँ पे मोहित बैठे हैं, ठीक है, मोहित के साथ मैंने पहले दिन 1 घंटा बात कर लिया कॉल पे, क्या मोहित मेरे साथ काम करेंगे, ये वो काम करेगा नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा भाई साहिल सर इतने फ्री है क्या, मेरे से 1 घंटे पे बात कर रहे हैं, शायद साहिल सर के पास पर्सन ही नहीं है, ठीक है। जितना ज्यादा कम टाइम दोगे, साइकोलॉजिकल माइंडसेट के हिसाब से जितना कम टाइम दोगे, उतनी जल्दी पॉसिबिलिटीज रहेगी आपके साथ वो पर्सन कनेक्ट हो जाए, यानी एनरोलमेंट आ जाए। क्लियर है, हाइप दे दी कि 5 से 8 मिनट के बीच में एक वीडियो रहेगा, जिसका शार्प टाइम है, जिसके लिए मेरे पास लिमिटेड सीट्स है, ऐसे आपको कुछ बताना है, ये आपने बता दिया। उसके बाद जो व्हाट्सएप का मैसेज निकलवाते हो आप कि भाई आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है, ठीक है, क्या आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसके थ्रू और ज्यादा हाइप रहे। अभी राइट नाउ उस वीडियो के लिए ब्रदर, आपको उसके वीडियो के लिए राइट नाउ करना क्या पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा, मेरा नंबर सेव करना है, नेम एज स्टेट के साथ साथ ईमेल आईडी मंग,
नेम एज स्टेट के साथ ईमेल आईडी मंगवाओ। बिकॉज एक लाइन पढ़ी थी मैंने 2022 के अंदर, इफ यू वांट टू ग्रो इन योर बिजनेस, कैन राइट डाउन, ठीक है, 26 में याद आएगी आपको लाइन ये, इफ यू वांट टू ग्रो इन योर बिजनेस देन यू नीड टू वर्क एज अ प्रोफेशनल वन। आपको प्रोफेशनल थोड़ा बनना पड़ेगा अपने बिजनेस, ठीक है। ईमेल आईडी जो है वो बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं वही लेते हैं, तो आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज आप हायर कर रहे हो, जॉब दे रहे हो, पर्सन को काम दे रहे हो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखा करो, ठीक है। इनविटेशन कर ली। अब बात यहाँ पे आती है सर, हमारे साथ आप सभी अग्री टाइप कर सकते हो अगर ये इश्यू आता है, सर हम इनविटेशन कर लेते हैं, पर्सन का मैसेज भी आ जाता है, तानी सर एनरोलमेंट नहीं निकलती है हमारी, पर्सन ना पैसे नहीं देते हैं। अग्री टाइप कर देना अगर ऐसी वाली प्रॉब्लम आती है तो, अग्री टाइप कर देना। सर पर्सन ना पैसे देने से मना कर देता है, वो 2cc हो, 5,000 हो, 2,000 हो या एनरोलमेंट हो, अग्री आती है। देखो मैं बहुत स्पीड बताऊंगा बिकॉज टाइम हमारा लिमिटेड है, तो आप बाद में आराम से लिखते जाना, ठीक है। ओके ओके ओके, तो मेनली मेरा टॉपिक है यहाँ पे क्लोजिंग। तो 4cc तभी होगा जब आपकी ना क्लोजिंग होगी। इनविटेशन इसलिए बता दिया बिकॉज ये चीजें मैं यूज करता हूँ, इसके कारण मेरे पास नोस कस्टमर्स, ठीक है, ज्यादा आते हैं। एनरोलमेंट अगर मैं दिन की एक दिन की बात करूँ तो मेरी हाईएस्ट एनरोलमेंट निकली 8 एनरोलमेंट एक दिन में निकाला, ठीक है। और कितनी कॉलिंग करके, सिर्फ और सिर्फ 15 पर्सन को वीडियो भेज के, ठीक है। सिर्फ 15 पर्सन को वीडियो भेजा, 2 मिनट की इन्विटेशन करके, लगभग 1 घंटा काम किया एंड 8 एनरोलमेंट निकल गई। एंड ये चीज आपके साथ भी हो सकती है कल, अगर आप जो बता रहा हो ना वो इंप्लीमेंट कर लो तो, ठीक है। तो लिख लो फटाफट क्लोजिंग्स। इन्विटेशन का पार्ट खत्म है, डायरेक्टली हम आते हैं क्लोजिंग्स पे, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो मैं अपनी टीम को हर बार एक चीज बताता हूँ क्लोजिंग के अंदर, क्लोजिंग के अंदर ऐसे बिहेव किया करो, कैसे, लिख लेना ये वाली चीज को, भाई तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, ठीक है। जो यूज करते हो ना पॉइंट्स, हिंदी में बात करते होंगे बड़े सारे पर्सन, इसलिए मैं हिंदी में लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके एंड कल इंप्लीमेंट कर सको। भाई तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, एहसास दिलवाओ सामने वाले पर्सन को, ठीक है। जब तक नीडली शो करोगे ना कि मुझे चाहिए भाई, तेरे तरफ से मुझे पैसा चाहिए, एनरोलमेंट चाहिए, वो पर्सन कभी भी एनरोलमेंट नहीं करेगा। बी रिलैक्स, बी काम, जब भी क्लोजिंग करो रिलैक्स हो जाओ, काम हो जाओ, बात करो। क्लोजिंग इज इक्वल्स टू आराम से मजे से बात करना। क्लोजिंग इज इक्वल्स टू आराम से मजे से बात करना, ये समझ लो, पैनिक नहीं होना है। मुझे पता है यहाँ पे जितने पर्सन बैठे हैं वो सारे पर्सन यहाँ पे क्या होते हैं, बड़े सारे क्लोजिंग का कॉल आ जाता है तो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं एंड अपलाइन को कॉल में लगाने लगा जाते हैं, भाई अपलाइन, अपलाइन क्लोजिंग करेंगे, होता है आप सभी के साथ। हम मैम क्लोजिंग करेंगे, सर क्लोजिंग करेंगे, कहीं मेरा पर्सन भाग ना जाए। ये जब तक ये वाली चीज यहाँ पे बिठा के रखोगे ना तब तक कोई क्लोजिंग नहीं होगी, याद रखो। ये निकालनी पड़ेगी यहाँ से। मैंने क्या बताया, क्लोजिंग में आपका जो नेचर है, जो बिहेवियर है, ऐसा होना चाहिए, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड और चीज यूज किया करो क्लोजिंग के अंदर, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं आपकी तरह, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं आपकी तरह, क्लोजिंग्स के अंदर यूज किया करो, ठीक है। अब क्लोजिंग होती क्या है, पैसे, आपको पता है पैसे पर्सन देता है तो वो क्लोजिंग है, लेकिन एक्चुअली मेरे हिसाब से क्लोजिंग वो है, कोई भी इस दुनिया के अंदर कोई भी ब्रांड हो, कोई भी कंपनी हो या कोई भी शॉप हो, वो बंदा कस्टमर आपको तभी पैसा देगा जब उसकी ना एक्चुअली नीड या प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं अगर वो सॉल्व हो रही है। बात 196 149 की नहीं है, बात 196 149 की नहीं है, बात है उस पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है क्या,
ठीक है, क्लोजिंग के अंदर ये चीज याद रखनी है आपको। किस किस को क्लैरिटी मिली, समझ आ रहा है? क्लोजिंग के अंदर क्या करना है, सामने वाले पर्सन की ना प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, इस चीज पे फोकस करना है आप सभी को। ठीक है, और एक चीज गांठ बांध के ना लिख लेना, बिना ट्रैकिंग करे, ये बिना डाटा अपना देखे आपकी कभी भी कोई क्लोजिंग नहीं होगी। मैं एक चीज बताता हूँ आप सभी को, अब कॉलिंग कर लो, इनविटेशन कर लो, परफेक्ट कर लो, लेकिन आपके पास ट्रैकिंग नहीं है, अब ट्रैक नहीं कर रहे हो खुद को, आपको पता नहीं कि कहाँ पे मैं गिर रहा हूँ, कहाँ पे मैं उठ रहा हूँ, आप नहीं करो। ठीक है, एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं गेम का। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप गेम खेल रहे हो, बहुत तरीके से आप एक बाइक का कोई गेम है वो खेल रहे हो आप। ठीक है, खेलते खेलते आप वही जगह आके टकरे हो जहाँ पे पहले वाले गेम में अटके थे। अगर बिना देखे बिना समझे फिर से स्टार्ट करोगे तो वहीं अटकोगे जहाँ पे अटकना है। तो सिंपल है, ये चीज आपको दिमाग में याद रखनी है कि हाँ, मेरी प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपकी, इन्विटेशन प्रॉब्लम है, फॉलोअप प्रॉब्लम है, क्लोजिंग प्रॉब्लम है। तीनों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अगर क्लोजिंग नहीं हो रही है तो ये तीनों बेस्ट है, तो इट मीन आप बस सोचो, काम नहीं करो, आप एक्शन नहीं लो। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपने अंदर, राइट, अपने अंदर एक बिलीव बना, राइट, यू कैन राइट आउट, आप लिख सकते हो, मेरे अंदर मुझे एक बिलीव बनाना है जब भी क्लोजिंग मैं करूं, बिकॉज देखो बातें बड़ी सारी होगी, अगर आपको बिलीव है ना कि वो बंदा पैसे देगा, वो बंदा मेरे साथ काम करेगा, तभी करेगा। ठीक है, आपके साथ बहुत बार हुआ होगा, अब क्लोजिंग से पहले ही सोच लिया कि भाई ये बंदा पैसे नहीं देगा तो नहीं दिया, हमने सोच लिया कि देगा तो देगा। क्लोजिंग के अंदर हमारी बातचीत होती है, नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, हमारा बिलीव ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, अब सोचो मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा लो है, मैं सोते सोते मीटिंग लगा, आपको नींद आएगी? आएगी ना? सो रहा हूं मैं, उठ गया, आ गया, मीटिंग लगा लिया, आपको भी नींद आएगी, सिंपल एज दैट। मैं काम करने के फोर्स में बैठा था, काम कर रहा था, तभी तो मेरी एनर्जी निकल रही है, एंड वही सेम एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर हो रही है, बिकॉज मेरी एनर्जी जो है वो हाई है। तो सिंपल एज दैट, अगर आपका बिलीव हाई है ना, तो क्लोजिंग के अंदर भी वो सामने वाले पर्सन का भी ना बिलीव जग जाए। ये चीज याद रखनी है आप सभी को जब भी आप क्लोजिंग। ठीक है, तो आपको एक बिलीव रखना है कि इस दुनिया के अंदर सबके पास 196 149 रुपीज होते ही होता है, अगर ना हो तो अरेंज। एंड ये सारी की सारी दुनिया के अंदर 30,000 38,000 8,000 18,000 सारे लोगों के पास पड़े हैं, पैसा सबके पास है। बिलीव बनाओ बना, आज इस वेबिनार के अंदर क्लोजिंग का दिन चल रहा है, चाहते हो अगले महीना 1 तारीख से ना बढ़िया काम हो, तो आज ही बिलीव बना लो कि पूरी दुनिया के पास पैसा पड़ा है, नहीं भी पड़ा है ना, हर एक बंदे के अंदर भगवान ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने क्षमता दी है कि वो बंदा ना अरेंज कर दे। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, या अब 4 डाउट्स होते हैं, हम ये 4 के बारे में बात करेंगे स्पेशली। ये 4 के ऊपर फोकस कर लोगे तो दूसरी चीजों पे फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका बड़ा आसान तरीके से ना काम हो जाएगा। पहला, क्लोजिंग के अंदर एनरोलमेंट हो, 2 सीसी की बिल्डिंग हो, कोई भी क्लोजिंग हो, यही 4 क्वेश्चन होते हैं, याद रखिएगा। पहला, काम क्या करना पड़ेगा? ठीक है, काम क्या करना पड़ेगा? दूसरा, पैसे क्यों देने हैं? पैसे क्यों देने हैं? फटाफट लिखना पड़ेगा आप सभी को, बिकॉज इसका आंसर भी तो देना है। पैसे क्यों देने हैं? तीसरा, क्या मिलेगा मुझे इस चीज को करके, या पैसे लगा के क्या मिलेगा मुझे? मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं बता रहा हूँ, उसके सेल्फ डाउट्स बता रहा हूँ। ये चीज ना वो हो सकता है पूछे मोस्टली पर्सन, हो सकता है मोस्टली पर्सन पूछते नहीं है, आपको ये प्री इम्यून आंसर देना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, कोई फ्रॉड तो ना हो जाए, कोई फ्रॉड तो नहीं हो। रिपीट कर देता हूं मैं, फटाफट आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है काम क्या करना पड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन है पैसे क्यों लगाना है, तीसरा क्वेश्चन है क्या
मुझे मुझे मिलेगा इस चीज को करके। चौथा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भाई इस सिस्टम में या इस कंपनी में, या आप मुझ मेरे साथ कोई फ्रॉड ना कर रहे हो। ठीक है, सारे ऑब्जेक्शंस का आंसर दूंगा मैं। ठीक है, जो मुझे चैट बॉक्स के अंदर आ रहे हैं, लास्ट में 5 मिनट दूंगा, तो उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। हम इस चीज पर पहले तो बात करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, मोस्टली पर्सन पूछते हैं काम क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अपना स्मार्ट माइंडसेट लगाना पड़ेगा, यानी आपको स्मार्ट वे में आंसर देना पड़ेगा। जबान से आंसर नहीं देनी है, सोच के समझ के, जो वो कन्विंस हो जाए, मीन्स मतलब वो मान जाए उस बात को, इस आंसर को ना मान जाए, ऐसा आंसर देना। वो आंसर क्या है, काम क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको बताओ, ब्रदर सिंपल है। मेरे मेरे पास ऑनलाइन बिजनेस को लेके क्वायरी, मेरे पास ऑनलाइन बिजनेस को लेके क्वायरी के लिए दिन में 1000 पर्सन आते हैं। दिन में 1000 पर्सन आते हैं। ब्रदर मेरे पास दिन में 1000 पर्सन आते हैं ऑनलाइन बिजनेस को लेके। ऑनलाइन बिजनेस को लेके 1000 पर्सन आते हैं, 1000 से ज्यादा आते हैं। एंड मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हर एक बंदे को ना कॉल लगा के काम के रिगार्डिंग समझाऊं। ठीक है, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है मैं काम के रिगार्डिंग हर एक पर्सन को ना कॉल लगा के समझाऊं। तो इसलिए मैंने अपनी डायरेक्ट के लिए, यूज दिस वर्ड, मैंने अपनी डायरेक्ट के लिए 5 वैकेंसीज, 5 वैकेंसीज ओपन किया हूं, जो मेरे क्लाइंट्स को ना काम समझा। इन शॉर्ट, काम बस समझाने का है और पैसे कमाने। इन शॉर्ट, बस काम समझाने का है और पैसे कमाने, ट्रेनिंग देने का काम है। आई एम गोइंग टू रिपीट वंस अगेन, मोस्ट ऑफ द पर्सन मुझे चैट में टाइप कर रहे हैं, रिपीट कर देता हूँ। ब्रदर, मेरे साइड से हजारों पर्सन फॉर्म फिलअप करते हैं ऑनलाइन बिजनेस को लेके, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हर एक पर्सन को मैं गाइड करूं। तो इसलिए मैंने अपने डायरेक्ट के लिए 5 वैकेंसीज निकाला हूं, 5 वैकेंसीज मेरे डायरेक्ट के लिए, जो मेरे क्लाइंट्स को ना काम समझाए। इन शॉर्ट, काम समझाना और समझाने का और पैसे कमाने का, बस। सेटिस्फैक्ट हो जाएगा आपका पर्सन इस आंसर को सुन के, समझ आ जाएगा। जैसे आपको मैं काम समझा रहा हूँ, वैसे ही आपको काम समझाना है। और किसी का डाउट आता है ना, तो सर्वे हार्ट का स्क्रीनशॉट लो और दे दो। या लीड्स होते हैं आप सभी के पास, 50 100 तो हर एक बंदे के पास लीड्स होते हैं। लीड्स के नंबर छुपाओ, दे दो, डेट छुपाओ, दे दो। भाई ये जो लिस्ट है, उस लिस्ट पे ना कॉलिंग करके काम समझाना है। सारे पर्सन इंटरेस्टेड है, ठीक है। वैकेंसीज वाला समझ नहीं आया। वैकेंसीज यानी देखो, सामने वाला जो पर्सन है, जिस चीज के लिए आया है, उस चीज के बारे में आपको दिखाना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द पर्सन इंस्टाग्राम से फॉर्म इसलिए फिलअप करते हैं, वर्क फ्रॉम होम या कॉलिंग या ऐसा कंटेंट देख के, तो आपको वही चीज तो बतानी है। राइट, अगर हम डे 4 की बात करें, तो डे 4 के अंदर मानिक सर जो है वो बताते हैं कि हमारे पास स्लो मोड के लिए इतने वैकेंसीज है, फास्ट मोड के लिए इतने वैकेंसीज है, वही वर्ड यूज करने हैं आपको, ठीक है। अब जो उसके दिमाग के अंदर, हम पहले दिन से क्या डाल रहे हैं, हमारा काम कॉलिंग का, इनविटेशन के अंदर भी मैंने यूज कर दिया, ठीक है। तो जो हम बूम लाइक डाल रहे हैं सीड, वो पानी तो डालना पड़ेगा ना उस पे, ठीक है। आम की जगह आप बैठ के खाओ तो बोलो कि भाई मुझे एप्पल मिल जाएगा, ऐसा तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, आम ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, पैसा क्यों देना पड़ेगा। समझाना ही है तो पैसा क्यों दे, फ्री में काम नहीं करेंगे। चैट में बहुत सारे पर्सन मुझे सिमिलर आंसर दे रहे थे, पैसा क्यों देना पड़ेगा, ठीक है।
आपके साइड से नेटवर्क इश्यू हो तो देख लेना, जो मुझे टाइप कर रहा है। पैसा क्यों देना पड़ेगा? या आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। फटाफट हम आंसर पे जाते हैं। या तो सिंपल है। कोई भी काम को लेके या कोई भी ब्रांड को लेके जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपको ना कुछ देना पड़ता है। ठीक है। जैसे आप स्टडीज करते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, इतने लाखों रुपए लगा के या इतने सालों लगाते हो, ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं क्या होता है, तब जाके आपको एक जॉब मिलती है। ठीक है। इंटरव्यू देना पड़ता है, कुछ पैसे भरने पड़ते हैं, एक्स वाई जेड। अब यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही सिमिलर है। आपको जो डे टू के अंदर जो आपकी आईडी बनाई थी, उस आईडी को एक्टिवेट करने के लिए लाइफ में वन टाइम आपको ये बिल्डिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। तभी जाके आपके पास एक लाइसेंस। पैसे क्यों देने पड़ेंगे भाई? लाइसेंस। ठीक है। प्रोडक्ट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, दूसरी बात, लेकिन उसका जो क्वेश्चन है ना, उसका पर्टिकुलर आंसर दे। पहली बात, पैसे क्यों देने पड़ेंगे? लाइसेंस को। ठीक है। रिपीट कर दूं तो बोल दो चैट बॉक्स के अंदर, फटाफट रिपीट कर देता हूँ। वी कैन मूव। रिपीट। ब्रदर सिंपल है। आज की डेट के अंदर कोई भी काम को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, यानी आप जॉब कर रहे हो तो जॉब करने के लिए भी कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ता है? स्टडीज करनी पड़ती है, पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है, वहां पे ना हमारा टाइम लगता है। तब जाके हमें कहीं ना कहीं जॉब मिलती है। तो आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर आ रहे हो। ओके, तो सिंपल एज दैट, यहाँ पे भी तो आपको पास लाइसेंस, एक डिग्री होनी चाहिए ना। और वो डिग्री क्या है यहाँ पे? वो है आपकी आईडी। ठीक है। यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग करवाने के लिए ना आपके अप्लाई, यानी ना मैंने आपको पूछा कि भाई बीएससी की डिग्री दो, 10th की सर्टिफिकेट दो, मैंने कुछ नहीं पूछा। ठीक है। आपकी एक आईडी बनाई गई। उस आईडी को एक्टिवेट करने के लिए लाइफ में वन टाइम को परचेसिंग करनी। ठीक है। क्लियर है? या नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या मिलेगा मुझे इस चीज को करके? आता है क्वेश्चन ये? पैसे कैसे आएंगे, क्या मिलेगा मुझे इस चीज को करके? ओके। सिंपल आंसर है, शो द पर्सन रिकवरी प्लान। शो द पर्सन रिकवरी प्लान। रिकवरी प्लान बताओ सामने वाले पर्सन। शो द पर्सन रिकवरी प्लान। अब रिकवरी प्लान क्या है? जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, मान के चलो डे 4 के अंदर स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक, कोई भी ट्रैक चूज करता है। तो आपको सामने वाले पर्सन को करना क्या है? प्रॉपर तरीके से उस पर्सन को कोई भी ट्रैक के हिसाब से समझाना है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, स्लो ट्रैक। ठीक है। अब स्लो ट्रैक से वो पर्सन स्टार्ट करने वाला है, इसने चूज किया स्लो ट्रैक। अब आपने क्या बोला कि ब्रदर आपको ना 100 क्लाइंट्स के नंबर्स मिलेंगे पहले तो। ठीक है। रिकवरी प्लान क्या मिलेगा इस चीज को करके, उसका आंसर दे रहा हूँ, तो शार्प लिखना। 100 क्लाइंट्स मिलेंगे आपको। 100 क्लाइंट्स के अंदर आपके पास ऐसे सीरियस क्लाइंट्स होंगे, लगभग आप परसेंटेज ले लो 30%। 30% आपको सीरियस क्लाइंट्स मिलेंगे उसमें से, जो करना ही करना। ठीक है। अब मान के चलो 30 क्लाइंट्स में, ठीक है, मीन्स लगभग आपका दिन का, ठीक है, एक दिन का मैं बता रहा हूँ, दिन का आपके पास, ठीक है, लगभग 30% ने एनरोलमेंट कर ली। 196। ठीक है। 196 आपके पास एनरोलमेंट आ गई। कितनी होगी वहां पे इनकम? ये एवरेज एंड एवरेज आप और एक आंसर दे सकते हो। दिन का आपके पास, ठीक है, 10% से एनरोल कर लिया, 200 रुपये आपको पे कर दिए। दिन की इनकम पता है आपकी कितनी होगी? हम्म? दिन की आपकी 2,000, महीने की 60,000। ओके। एंड उसके साथ साथ बड़े सारे पर्सन ना फास्ट ट्रैक चूज करेंगे आपके साथ, तो वहां पे भी इनकम हो। एक पर्सन से आपको एवरेज 6,000, 7,000, 8,000 मिलता है। ठीक है। तो 30-40,000 तो यहाँ से कमाओ। तो यानी एस्टिमेट उसको बताना है कि 90-80,000 के बीच में आप इनकम जनरेट कर सकते हो। क्या मिलेगा इस चीज को करके, इसका आंसर याद रखो। जब तक आप बताओगे नहीं कि मुझे इस चीज में जाने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, वो चीज में कभी भी कोई पर्सन आएगा नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इस मीटिंग के अंदर आपको कुछ सिखाया नहीं जाएगा, कुछ बताया नहीं जाएगा, जस्ट आपको आके एक पर्सन रहेगा, उसका चेहरा देख के जाना पड़ेगा, क्या आप आओगे इस मीटिंग के अंदर? नहीं आओगे ना। सिंपल है कि मैं वही बता रहा हूँ, आपको बताना पड़ेगा इस चीज को करके क्या मिलने वाला है, तभी वो पर्सन जल्द चल करे। ठीक है। ओके। आगे बढ़े। क्या अब
तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ठीक है। या लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो सामने वाला पर्सन पूछता है, कोई फ्रॉड तो ना हो जाए, ठीक है, तो आप उसका आंसर दे सकते हो। राइट नाउ ब्रदर मैं आपके साथ राइट नाउ ब्रदर मैं आपके साथ, ठीक है, विकीपीडिया की प्रोफाइल शेयर कर रहा हूँ ब्रांड को लेके, साथ साथ हमारी ऑफिशियल ग्रुप का स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, साथ साथ हमारी गेम चेंजर्स 23 जो ऑफिशियल ग्रुप है उसका ग्रुप का स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। वहां पे देख लेना आप कितने हमारे साथ पर्सन कनेक्टेड है। तीसरा तीसरा मानिक सर की पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी भेज रहा हूँ, आप अपने अपलाइन मैनेजर की भी भेज सकते हो, ठीक है, मानिक सर की और आपके अपलाइन मैनेजर की, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से ना तीन चीजें देख ली। अगर ज्यादा ही डाउट आ रहा है तो मैं अपना आधार कार्ड भी आपको सेंड कर सकता हूँ। ज्यादा ही डाउट आ रहा है मैं अपना आधार कार्ड भी आपको सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। एंड मोर देन हमारे साथ 10 से 15 हजार लोग कनेक्टेड है जनवरी मंथ, जिन्होंने आपके तरह ही बिजनेस स्टार्ट किया था। एक पर्सन को बेवकूफ बनाया जा सकता है, दो पर्सन को बनाया जा सकता है, कि 10-15 हजार को एक साथ बनाया जा सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल, राइट। तो उसको बताओ, ठीक है। देखो क्लोजिंग जो है वो स्वीट एंड सिंपल है। मैंने क्या बोला, क्लोजिंग इज इक्वल्स टू मजे से बात करना, टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़। अब मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, दैट इज, अब सिंपल है गाइस, आप सभी को पता है कि यही क्वेश्चन आने, आपको पता है क्लोजिंग के अंदर यही बात करनी। मैंने तो आपको अपने साइड से लिखा दिया, क्यों ना आप सभी बैठ के अपने दिमाग में जो आंसर्स है वो एक बार ना लिख लो, क्यों ना इसी चीज में प्रिपेयर हो जाओ, क्यों ना बढ़िया तरीके से हम इसमें प्रोफेशनल हो जाए 4-5 आंसर्स में, सो दैट हमारी बेस्ट क्लोजिंग हो सके, एक्सपर्ट ना हो जाए, ठीक है। ओके, क्लोजिंग कैसे करता हूँ मैं, नॉर्मली मैं आपको बोल देता हूँ। जैसे कॉल आया, पहले मैं क्लोजिंग करता था 40-40 मिनट, 50-50 मिनट, तब भी बंदा ना ना बोल के जाता था। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया शॉर्ट एंड सिंपल, यानी 5 से 10 मिनट की क्लोजिंग। उसके बाद पर्सन ना कुछ दे ही देता है, ठीक है। क्लोजिंग के लिए सिंपल एज इट, अगर आपके डाउनलाइन का कॉल आ रहा है, क्लोजिंग के लिए कनेक्ट करो, इंट्रोडक्शन लो, सामने वाले पर्सन का इंट्रोडक्शन दो, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद अर्जेंसी, पहले तो हाई पे अर्जेंसी दे दो, मीन्स जो ट्रैक चूज करने वाला है, बेसिक, प्रीमियर, बेसिक, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मीडियम है, फास्ट ट्रैक है, स्लो ट्रैक है, कोई भी ट्रैक को बंदा चूज कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग बता दो कि इतने वैकेंसी से हाई पहले ही दे दो। उसके बाद 4 क्वेश्चंस, उसके बाद उसको बोल दो कि भाई कोई डाउट तो नहीं, अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चंस क्लियर करो, वरना कैन स्टार्ट, ठीक है। और याद रखना, जब भी क्लोजिंग हो, जब भी पर्सन के साथ आप क्लोजिंग करो, तो याद रखना क्लोजिंग के अंदर ही, यानी ऑन दी कॉल ही, एटलीस्ट 1000-2000 निकाल, क्लोजिंग के अंदर हाई क्रिएट कर, ठीक है, क्लियर है, समझ आया, या यू कैन यूज दिस, यू कैन यूज, ओके। तो बाकी मेरे साइड से इतना ही है, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, आई कैन आंसर इट, ठीक है। कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स रह गए तो आप पूछ सकते हो। हाँ, फटाफट टाइप करें, यहाँ बना 2 मिनट्स, आपके पास 2 मिनट है। सर दिन में कितने कॉल कर सकते हैं? 100, 50। अगर आप एक नए एएस हो तो आई विल बी सजेस्टिंग यू 60 के नीचे मत जाना कॉलिंग, ठीक है, रिजल्ट नहीं आएगा फिर। जितनी कॉलिंग, देखो सिंपल है, जितनी एक जो एक शॉप ओपन होता है, एक मालिक जो होता है, नया नया जो मालिक होता है, जितना वो स्टार्टिंग पीरियड में काम करता है वो आगे जाके उतना काम नहीं करता है। तो वैसे ही आपको एएस लेवल पे, अपनी स्टार्टिंग लेवल पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई विल बी सजेस्टिंग यू, टारगेट रखो 100 कॉल्स, 100 कॉल्स के 10 इनरोलमेंट निकलती है, एवरेज एंड एवरेज, ठीक है, ओके। हाँ, बहुत सारे पर्सन कॉल नहीं उठाते हैं, 100 में भी अग्री। सर मुझे कॉल पे घबराहट होती है, तो आई विल बी सजेस्टिंग यू ईशा इंशा खान। तो आप क्या कर सकते हो, मिरर के पास जाके इन्विटेशन करो, वीडियो बनाओ, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा।
या सर जी, क्लियर योर टिक्स, थैंक्स सर, मोस्ट वेलकम। ठीक है, नंबर कैसे मिलते हैं सर? नंबर के लिए 5 तरीके हैं। पहला है लीड जनरेट करो। दूसरा है जो लीड जनरेट हुई थी कल परसों रिटारगेट करो। तीसरा है व्हाट्सएप से उठाओ ब्रॉडकास्ट करके। चौथा है इंस्टाग्राम पे डीएम करो। पांचवा है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, बड़े सारे ऐप्स हैं, वहां से उठा सकते हो। उसके साथ साथ प्रमोशंस करवा सकते हो। राइट नाउ जो ट्रेंड चल रहा है। सर कोई सुनता नहीं है, आधे में कॉल कट कर देता है, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ 2 मिनट कॉल पे बात करो, 4 मिनट ना करो। जो बोल रहा है, जो सुनता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा है, तो कि भाई आप इंटरेस्टेड नहीं हो एंड हम ऐसे पर्सन को ले नहीं सकते हैं, रिजेक्ट। रिजेक्ट करो। देखो, आप सामने से एक बार रिजेक्ट करके देख लेना, कल एक बंदे को ना पकड़ लो जो बंदा बोल रहा है, बोल दो कि भाई तुझे ना मैं अपने काम पे ले नहीं सकते। उसके बाद अगला कॉल देखो आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंट आएगा। ठीक है। ठीक है सर, लीड जनरेशन बताया मैंने आपको। सर काम करने के लिए एनर्जी पूरी डाउन होगी, बहुत कोशिश करते हैं, होता नहीं है, प्लीज सोल्यूशन दीजिए। गुलनाज, काम जो है, ठीक है, काम अगर मैं बात करूं तो काम करने के लिए सर्टन गोल्स होने चाहिए, कुछ ड्रीम्स होने चाहिए। बाकी मैंने तो अभी तक किसी को दिखा नहीं अपने ड्रीम्स, मैं थोड़े आपको दिखा देता हूँ कैसे मुझे मोटिवेशन मिलती है। यू कैन दिस सीट। ये मेरा कुछ ड्रीम है जो मुझे 24/7 मोटिवेट करता है कि भाई साहिल तू मैनेजर है तो है, लेकिन इतने बड़े बड़े ड्रीम्स है, मैनेजर से कुछ नहीं होना, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये एनर्जी मिलती है। तो सपने सपने सामने रखा करो, इतना सिंपल बता रहा हूँ। ठीक है। अक्सर कॉलिंग करने का बेटर टाइम सुबह से बेटर टाइम है। ठीक है, मैं जिससे लीड लेता हूँ, ठीक है, लाइक मीन्स लीड पहले जब जिससे पर्सन से लेता था, जब भी लीड लेता हूँ या अपनी डाउनलाइन से जब मैं बात करता हूँ सुबह में 9 बजे, या मेरे जो स्क्रीनशॉट आ जाते हैं सुबह सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, एनरोलमेंट के स्क्रीनशॉट आ जाते हैं। बहुत सारे पर्सन पूछते हैं सर कॉलिंग कब करते हो, बेस्ट टाइम क्या है? तो जब हमारी एनरोलमेंट जो पहला वीडियो स्टार्ट होता है ना 10 बजे, वो बेस्ट टाइम है। ठीक है, हमारा 10 से 10 का टाइम है, स्टार्टिंग से ही बेस्ट टाइम है। सर आपकी शादी होगी? नहीं हुई। ठीक है सर, जो पर्सन कॉल नहीं उठाते हैं फिर कितनी दिन में कॉल करना चाहिए? हर दिन टारगेट करो, नेक्स्ट 3 डेज का। सर कोई बोल देता है लेकिन मैसेज नहीं करता है। हर एक बंदा आपको नहीं, आपके साथ काम नहीं करेगा, ये याद है। ओके ओके गाइस, ऑफलाइन में काम करो, मैं करता हूँ ऑफलाइन में। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको सिखाऊंगा ऑफलाइन में कैसे काम करना है। हर महीना मेरी कोशिश होती है, हर महीना एटलीस्ट मैं 2 सीसी या 1 सीसी करवाऊं अपने नून से। कभी मौका मिलेगा तो जरूर बताऊंगा। सर बिजनेस का छोड़ के आप। ठीक है, कर्नाटका में मैं बेल्लारी से बिलोंग करता हूँ। अमाउंट सुन के भाग जाते हैं सर। ठीक है, देखो सिंपल बात ये है, आपको पहले दिन से ही इन्वेस्टमेंट माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा, ये याद रखो। सारे के सारे पर्सन से एक चीज मैं आप सभी को बता देता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन जो है डे 3 के बाद या डे 4 के बाद भाग जाता है पैसे सुन के, ठीक है, तो आपको सामने वाले पर्सन को एक चीज क्लियर करना है फ्रॉम द फर्स्ट डे कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ लगेगा। नथिंग इज फ्री। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट क्लियर किया करो। नथिंग इज फ्री इस दुनिया के अंदर, ऐसे कुछ एग्जांपल्स, ऐसे कुछ स्टोरीज बताया करो। ठीक है, चलो जी, बहुत अच्छी बात है। आई होप आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए, लेकिन बहुत सारे पर्सन अपने अपने ना डाउट लेके बैठे हैं अभी भी। ठीक है, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर देता हूँ, सो दैट आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रह सको, सारे के सारे अपडेट दे सको। जस्ट 1 मिनट देना मुझे। या आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। या यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। ठीक है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। बड़े सारे आपको मोटिवेशन रील्स मिलेंगे, इससे आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होकर काम भी करोगे। ऑल राइट, तो मैं आपको अपनी लिंक सेंड कर देता हूँ चैट में, जस्ट 1 मिनट देना। हाँ जी।
कोई भी मैसेज ना टाइप करें 1 मिनट के लिए। या तो दिस इज माय इंस्टाग्राम यूआरएल, आप इसको फॉलो कर सकते हो, अपने सारे के सारे जो डिटेल्स है मीन्स यानी अपने स्टोरीज मेंशन कर सकते हो। बाकी मेरे साइड से विश यू ऑल द बेस्ट है। मौका मिलेगा बहुत जल्दी आप सभी के लिए मीटिंग पोस्ट करूंगा। अगली बारी मैं आपको बताऊंगा ऑफलाइन में कैसे काम करना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है।